नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में और मौका है स्कोलियोसिस अवेयरनेस का। और मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन सर्जरी के। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर हिमांशु, स्कोलियोसिस की बात करते हैं, मतलब अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो जिसको हम कुब निकलना बोलते हैं अक्सर। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इसके जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे अगर मैं लक्षण सिम्टम्स की बात करूं तो आम तौर पर क्या रहते हैं और कैसे पता चलता है और आदमी को डॉक्टर के पास अप्रोच करना चाहिए? नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर शुरुआत में किसी को स्कोलियोसिस है या कमर में कुबज निकल रहा है तो वो क्या करते हैं कि इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, ढीले कपड़े पहन के या लंबे कपड़े पहन के। लेकिन फिर भी 3 ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको कि हम खास तौर से ध्यान देते हैं ताकि स्कोलियोसिस जल्दी पकड़ा जाए। वो है कंधे का एक लेवल पे ना होना, मतलब अगर लेफ्ट कंधा ऊपर है राइट नीचे है, वो भी एक स्कोलियोसिस का लक्षण है। दूसरा, पैंट बांधने की जो वेस्ट होती है वो हड्डी भी अगर ऊपर नीचे है तो उसको हम पेल्विक इनइक्वालिटी कहते हैं। तो जो वो आदमी या वो इंसान पैंट पहनता है या नाड़ा बांधता है तो एक तरफ से पैंट ऊपर रहती है, एक तरफ से नीचे रहती है। या दूसरा, कमर के पीछे के भाग में राइट में या लेफ्ट में हमको अगर विजिबल डिफॉर्मिटी या कुबज दिख रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें ही अर्ली होती हैं, बहुत ही शुरुआती स्टेज में होती हैं। जैसे जब हम स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं तो हम खास तौर से बच्चों में देखते हैं कि अगर हम शर्ट उनकी उतरवा के बनियान में उनका एग्जामिनेशन कर पाएँ तो ये 3 चीज़ें हम जल्दी पकड़ लें। या अगर कोई बच्चा बहुत शर्मीला है या कोई एडल्ट भी है जो बहुत शर्मीला है तो हम उसकी शोल्डर सिमेट्री देखते हैं कि अगर शोल्डर ऊपर नीचे हैं तो उससे हम जल्दी पकड़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को स्कोलियोसिस है, पेरेंट्स को दिख रहा है बच्चे की कमर थोड़ी सी टेढ़ी है, तो उसको छुपाएं नहीं, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि समय रहते अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो इसका बिना सर्जरी के अच्छे से इलाज हो जाता है। मेरे को लगता है जैसे छुपाने की वजह शायद लोगों को लगता होगा कि या तो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इस चीज़ का, या पता नहीं क्या होगा, हम कैसे इसको ठीक कर पाएंगे, या ये वजह होती है क्योंकि आपके पास लोग आते होंगे? अक्सर यही वजह होती है, ख़ास तौर से काफ़ी फैमिलीज़ में जो कि कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं। हम ये देखते हैं कि लोग ये चाहते नहीं कि अगर सर्जिकल स्टेज आए तो उसका जैसे जो चीरा है कमर के बीचों बीच लंबा से एक चीरा होता है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि एक उम्र निकल जाए, 30 साल तक हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम सोसाइटी में इसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि बाद में हो सकता है अगर सर्जरी हो जाए तो लोग कहें कि ये तो फिज़िकली फ़िट नहीं है या कोई और किसी तरह की बॉडी में कमी है। तो ऐसी कोई कमी रहती नहीं है स्कोलियोसिस सर्जरी का, जीवन नॉर्मल होता है। लेकिन फिर भी सोसाइटी में ऐसा है कि अगर ये बीमारी है तो जब तक छुपा सकते हैं इसको छुपाओ। ख़ास तौर से हम फीमेल चाइल्ड के केसेस में अक्सर देखते हैं कि जब बहुत लेटर स्टेजेस में पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसको हमने इतने साल तक इसको ये दिक्कत थी लेकिन हम कवर कर पा रहे थे कपड़ों से, और अब वो नहीं हो पा रही तो अब हम लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम सोसाइटी को एज अ होल ये कहना चाहते हैं कि इसको छुपाइए मत, क्योंकि अगर ये कर्व 40 डिग्री से कम है तो हम इसको एक्सरसाइजेस से, ब्रेस से ही ठीक कर लेते हैं, सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। कमर के बीचों बीच कोई चीरा भी नहीं आता है अगर सर्जरी नहीं हो रही तो इसलिए लोगों को इसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं ताकि इसका बिना सर्जरी के पूरा इलाज हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर हिमांशु ने कि इसको छुपाएं नहीं। इसको क्या, किसी भी बीमारी को कभी छुपाना नहीं चाहिए, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे शख्स होते हैं जो आपको सही बता सकते हैं कि इसका क्या उपचार होगा और क्या ट्रीटमेंट आप लेके इसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं। सो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।